बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम 2025 की बात करेंगे कि 2025 फाइनेंशियल यानी पैसों के हवाले से आप लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो तमाम ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे, एरीज से लेकर पाइसिस तक, कि किस वक्त कौन सा काम अच्छा रहेगा, कौन से कामों के लिए आपको एहतियात करना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एरीज से पाइसिस तक बात करते हैं। एरीज बुर्ज हमल। इस वीडियो में चूंकि हम फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो साल का फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए बड़ी तरक्कियां लेकर आ रहा है। माली तरक्कियां भी होंगी और आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, क्योंकि जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, ज़हनी काम करते हैं, तख्लीकी काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बड़े फ़ायदों का वक्त रहेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जॉब या बिजनेस के साथ, तो आपको अपने कामों में बड़ी तरक्की मिलेगी, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं या जॉब के साथ आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए जनवरी से लेकर मई तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मई से ऑनवर्ड दिसंबर तक आप लोगों को अपने माली मामलात में बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ नुकसान का अंदेशा भी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे। हाँ, वो तमाम लोग जो शराकत पर काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पर बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए 2025 अच्छा टाइम रहेगा। और अगर आपने पहले कोई कर्ज लिया हुआ था, कर्ज की रकम अदा करना चाहते हैं, तो वो रकम भी आप अदा कर सकेंगे। लेकिन आप लोगों को पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना होगा। खास तौर पर गर्मियों के बाद आप लोगों को अपने फाइनेंसिस में अपनी जो आपकी इनकम होगी उसमें सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी होगा। जितनी आप पैसे कमाते हैं उसमें कम से कम 10 to 15% आपको सेविंग्स रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ज़मीन प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी इमरजेंसी फंड में आप पैसे डाल सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में खास तौर पर मई से ऑनवर्ड, मई से दिसंबर तक आप लोगों को सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वैसे आप लोगों को जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो मार्च से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों को नए मौके मिलेंगे। आप लोग अगर बेरोजगार हैं तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक इस ड्यूरेशन में आपको नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है, नए कारोबार की कोई ऑफर भी आ सकती है। और अगर आप ऐसा कोई काम शुरू करते हैं तो आप लोगों को यकीनी तौर पर इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ी ग्रोथ का टाइम रहेगा, फायदे का वक्त रहेगा। सिर्फ आपने मई से लेकर दिसंबर तक अपने फाइनेंसिस के मामलात में बहुत सोच समझ के चलना है, लेकिन वो टाइम भी आप लोगों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था साल 2025 का आपके फाइनेंसिस का हॉरोस्कोप, आपके माली हालात का तज्जिया। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। ये आने वाला साल आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके माजी के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म करके उन तमाम दुखों की जगह, उन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, इस वीडियो में हम साल 2025 में फाइनेंसिस यानी पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए 2025 में माली हालात कैसे रहेंगे। तो 2025 आप लोगों के फाइनेंसिस के लिए स्टेबिलिटी का टाइम है। आप लोग अपने कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप लोग अगर
ایک لمبے عرصے سے کسی کام میں محنت کرتے آ رہے ہیں تو اس محنت کا رزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی سال 2025 سے آپ لوگوں کے کاموں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، آپ کے کام کرنے کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کے لیے کام مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ وقت آپ لوگوں کے فائنانسز کے لیے بھی اچھا رہے گا، یعنی پیسہ آپ لوگ خوب کمائیں گے، ماضی کی انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی زمین، پلاٹ، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا رہے گا۔ لیکن اس ڈیوریشن میں بھی آپ لوگوں کو پیسہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، سیونگز کریں، کسی اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں۔ اور اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جنوری کا مہینہ بہت اچھا رہے گا، آپ کو جنوری میں انویسٹمنٹ کر لینا چاہیے۔ اور ویسے اگر اوورال دیکھیں تو پورا سال آپ لوگوں کے فائنانسز کے لیے بہت اچھا رہے گا، سوائے جولائی کے، کیونکہ جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کے گھر پر کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں، اور کچھ ٹورینس کے شروع کے دنوں میں بھی، یعنی کہ جنوری اور فروری، ان 2 مہینوں میں بھی کچھ بڑے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اخراجات آپ کے اپنی فیملی پر ہو سکتے ہیں، اپنی شریک حیات پر ہو سکتے ہیں، کوئی میڈیکل کا خرچہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ اپنے گھر کی تعمیر پر، گھر کی ڈیکوریشن پر، گھر کی رینوویشن پر کچھ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی زمین، پلاٹ یا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو سال کا آغاز زیادہ اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، یا اپنے سکھ سکون کے لیے کوئی لگژری آئٹم خریدنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو مارچ اور اپریل، یہ 2 مہینے آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے۔ اور ہاں، جولائی، اگست، ان 2 مہینوں میں آپ لوگوں نے پیسوں کے لین دین میں بہت محتاط رہنا ہے۔ ان 2 مہینوں میں آپ نے کسی کو قرض بھی نہیں دینا، کیونکہ قرض کی صورت میں آپ جو رقم دیں گے، ہو سکتا ہے اس رقم کی واپسی نہ ہو۔ تو یہ تھا سال 2025 کا آپ کے فائنانسز کا ہاروسکوپ، آپ کے مالی حالات کا تجزیہ۔ اور اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلز دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، یہ آنے والا سال آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے، بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے ماضی کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان تمام دکھوں کی جگہ، ان تمام پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج چوسا، جیمنائیز، سال 2025 میں آپ کے فائنانسز، آپ کے پیسوں کے معاملات کیسے رہیں گے؟ تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ مالی حالات کے حوالے سے 2025 کیسا رہے گا۔ تو 2025 آپ لوگوں کے لیے ایک ملا جلا سال رہے گا، کیونکہ 2025 میں آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملیں گے کہ جہاں آپ لوگ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات بھی بنیں گے جہاں پر آپ لوگوں کے لیے چیلنجز بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سال 2025 خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جن کا کاروبار بولنے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ بول کے پیسہ کماتے ہیں، جیسے آپ ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، آپ انفلوئنسر ہیں، آپ وکیل ہیں، یا پھر آپ کوئی کنسلٹینسی فرم چلا رہے ہیں، آپ مارکیٹنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ پورا سال ہی بہت اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کو آگے بڑھنے کے بہت سے نئے مواقع ملیں گے، آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکیں گے، آپ کے کاموں میں آپ کو آسانیاں ملیں گی، ترقی رکی ہوئی تھی تو ترقی ہو جائے گی۔ اور یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو آپ کی پسند کے کورس میں ایڈمیشن مل جائے گا۔
और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। और जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए कुछ इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आप कहीं सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शादीशुदा है तो आपका अपने पार्टनर के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। तो जुलाई के महीने में आप लोगों के जो अखराजात बढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सैर व तफरीह, आप लोगों की अय्याशी, आप लोगों का घूमना फिरना, आप लोगों की लग्जरी आइटम्स, आप लोगों के सुख सुकून, आप लोगों के कंफर्ट्स पर पैसा खर्च होगा। और अगर हम बात करें कि आप लोगों ने सेविंग्स कहाँ करनी है, तो पहले 3 महीनों में आप लोगों को पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग जितनी सैलरी ले रहे हैं या जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको 20% सेव लाजमी करते जाना चाहिए। आप लोग अगर इन महीनों में सेविंग करेंगे तो आगे चलकर आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। और वैसे भी जून जुलाई के महीनों में आप लोगों को गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग अगर कोई महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कोई गैजेट्स खरीदने जा रहे हैं या कोई भी महंगी आइटम खरीदने लगे हैं, तो उससे पहले आपको मार्केट की रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। और वैसे भी जून जुलाई के महीनों में आप लोगों के एक तो सैर व तफरीह पर अखराजात रहेंगे, दूसरा आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं जो बहुत महंगी हो सकती हैं, या फिर इन 2 महीनों में कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसा हथियाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको मतलब एक चीज़ 100 रुपए की है तो आपको 500 रुपया बता के आपको ज़्यादा महंगी चीज़ बेचने की कोशिश कर सकते हैं। और वो तमाम जौजी लोग जो कोई भी ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, दूसरों को एजुकेट करना चाहते हैं, यानी आप एज अ टीचर जॉब शुरू करना चाहते हैं, किसी को ट्यूशन देना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी देना चाहते हैं या मार्केटिंग का काम कोई शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा रहेगा और आपको इंशाल्लाह बड़े फ़ायदे भी होंगे। तो ये था साल 2025 का आपके फाइनेंसिस का हॉरोस्कोप, आपके माली हालात का तज्जिया। और अगर आप अपना जायशा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। ये आने वाला साल आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके माजी के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म करके उन तमाम दुखों की जगह, उन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्जे सरतान, कैंसेरियंस। इस वीडियो में हम फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, यानी आपके माली हालात की बात कर रहे हैं कि 2025 में आप लोगों के फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं। तो 2025 फाइनेंसिस के हवाले से बहुत अच्छा साल रहने वाला है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन एक मुख्तात तरीके से आपको खर्च करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यानी अगर आप कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या उसका प्लान बना रहे हैं या कोई कारोबार शुरू करने वाले हैं, तो आपको वो काम कारोबार शुरू तो कर लेना चाहिए, लेकिन वो काम शुरू करने से पहले आपको अच्छी खासी तहकीक लाजमी करनी चाहिए। मार्केट में बैठे हुए लोगों से बात करें, पहले होमवर्क करें, रिसर्च करें, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी खासी आपको तहकीक लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि कोई धोखा, फ्रॉड भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए फाइनेंसिस के हवाले से, पैसे के हवाले से 2025 बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों ने जुलाई के महीने में ख़ास तौर पर जुलाई का महीना, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जो अखराजात करने हैं, वैसे तो आप पूरा साल ही ज़हन में रखें, लेकिन जुलाई के महीने में ख़ास तौर पर, क्योंकि जुलाई के महीने में आप लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो आप लोग
वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब करने वालों की सैलरी फिक्स्ड होती है। पूरा महीना मेहनत करने के बाद एक लगी बंदी इनकम आपके हाथ में आती है, तो आप लोगों के पास जो इनकम आती है उसके मुताबिक आप लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट तक अपने एक्सपेंसेस रखने चाहिए। तो आपके लिए मशवरा है कि आपको अपनी आमदन में एक खास अमाउंट अखराजात के लिए रखनी चाहिए और उस अमाउंट से, उस हद से आपको तजावुज नहीं करना चाहिए। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, एक अरसे से बेरोजगार हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि अब आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको इस ड्यूरेशन में एक अच्छी बेहतर जॉब की ऑफर आती है तो वो ऑफर आपको ठुकरानी नहीं चाहिए, क्योंकि साल 2025 में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी एनर्जी चाहिए होगी जो कि आपके पास रहेगी। आपका काम करने को जी चाहेगा, भाग दौड़ करने को जी चाहेगा, गुस्सा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। तो अपने इस गुस्से को पॉजिटिव एक्टिविटीज में यूज कीजिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने रिश्तों को भी बेहतर बना के रखना होगा। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मशवरा यही है कि आपको अपने करीबी लोगों के साथ पैसे का कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो जब आप पैसों का लेन देन करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला थोड़े खराब भी हो सकते हैं। गुस्से की वजह से आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो ये था साल 2025 का आपके फाइनेंसिस का हॉरोस्कोप, आपके माली हालात का तज्जिया। और अगर आप अपना जायशा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। ये आने वाला साल आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके माजी के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म करके उन तमाम दुखों की जगह, उन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो बुर्ज असद लियोस, इस वीडियो में हम आपके माली हालात की बात करेंगे कि 2025 में माली हालात के हवाले से आप लोगों के लिए ये पूरा टाइम कैसा रहेगा। तो अगर हम बात करें इस पूरे साल 2024 की, कि इस पूरे साल में कौन सा वक्त ऐसा रहेगा कि जहां आप लोगों को मोहतात रहना है। हाँ, आप लोगों को मोहतात रहना है जुलाई और अगस्त में, क्योंकि इन 2 महीनों में आप लोगों के अखराजात कुछ ज्यादा ही रहेंगे। बाकी ये पूरा साल आप लोगों के लिए कुछ अप्स एंड डाउन भी लेकर आ रहा है। और हाँ, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो मिड अप्रैल के बाद का वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर एक जोश जज्बा भी रहेगा। आप अपने कामों को बढ़ाना चाहेंगे, आप लोगों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, तो दूसरों से काम बहुत बेहतर अंदाज में आप निकलवा सकेंगे। और वो तमाम लोग जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मशवरा यही है कि इस ड्यूरेशन में, यानी कि मार्च से लेकर सितंबर तक, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपना करियर पाथ चेंज करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कारोबार में तब्दीलियां कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम है इस ड्यूरेशन में आप लोगों को पैसे के मामले में थोड़ा मोहतात रह के भी चलना होगा, क्योंकि आपको पैसे के हवाले से कुछ परेशानी रह सकती है। अब वो परेशानी यूं हो सकती है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की मदाखलत की वजह से परेशानी हो सकती है। जैसे अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है तो बीच में कोई बंदा रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। और वो तमाम लोग जो अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, यानी आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप अपने कारोबार के अंदर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी आप अपने बिजनेस को फेसबुक,
या सोशल मीडिया के जो मार्केटिंग एप्स हैं उनको यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें या नई चीज़ें जितनी भी हैं या जितनी भी आप इनोवेशन लाना चाहते हैं वो आप इस ड्यूरेशन में ला सकते हैं। और हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपके काम करने के तरीके भी बदल जाएं। तो साल 2025 में आपके लिए जितनी भी तब्दीलियां आती हैं या आपके रास्ते में जितनी तब्दीलियां आती हैं या आपको तब्दीलियों पर मजबूर किया जाता है या आपका माहौल मजबूर करता है, तो इन तब्दीलियों को कबूल करना चाहिए। अगर आप इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप काफ़ी हद तक पीछे भी रह सकते हैं। तो इसलिए नई तब्दीलियों को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और वो तमाम लोग जो कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, अपने काम कारोबार की मुनासबत से या उसके हिसाब से कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जुलाई के महीने में आपको कोई बड़ी महंगी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, किसी बड़ी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए कि जहां पैसा डूब जाने का खतरा होता है, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये था साल 2025 का आपके फाइनेंसिस का हॉरोस्कोप, आपके माली हालात का तज्जिया। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, ये आने वाला साल आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके माजी के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके उन तमाम दुखों की जगह, उन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला, वर्गोस, साल 2025 में आप लोगों के माली हालात कैसे रहेंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो 2025 आप लोगों के माली हालात के लिए अगर हम ये कहें कि एक मुस्तहकम साल है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन भी आपको सपोर्ट कर रही है। ना सिर्फ सैटर्न बल्कि जुपिटर भी आपको सपोर्ट करेगा। तो 2025 में वर्कलोड बढ़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, काम का बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन ये जितनी भाग दौड़ होगी, ये जितनी मेहनत होगी, आप लोगों को उसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें साल के आगाज़ में ही बल्कि फरवरी के महीने में कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है, कोई प्लेजेंट सरप्राइज़ मिल सकता है, आपको किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा सकता है, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है, तरक्की हो सकती है। और ये जो साल के शुरू में आपको एक जंप मिल रहा है, इसकी वजह से आपकी आमदन में भी इजाफा होगा। हाँ, साल के एंड में जाके आखिर में यानी कि नवंबर के महीने में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे तो उस ड्यूरेशन में लिया गया कर्ज आप पर बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा और आप वो कर्ज की रकम चुका नहीं पाएंगे। तो इसलिए फरवरी और नवंबर ये 2 महीने, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी तरक्की का महीना है और नवंबर का महीना आप लोगों को पैसों के मामलात में मोहतात रहने का इशारा भी दे रहा है। दूसरी तरफ नवंबर के महीने में ही अगर आप अपने काम के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपने कारोबार में कुछ बड़ी तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो ऐसी तब्दीलियों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चूंकि आप लोगों के पास आमदन रहेगी, पैसा आप लोगों के पास खूब आएगा, तो अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और मई के बाद दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 2 महीनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको देर तक मिलता रहेगा। तो वर्गोस,
2025 आप लोगों के लिए नई जिम्मेदारियों का साल है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा और इस ड्यूरेशन में आप लोगों को बड़े फायदे भी होंगे, बड़े माली फायदे होंगे। हाँ, ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपका ये दरीना ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर आप हज उम्रा करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी माहौल बन रहा है। आप हज के लिए जा सकते हैं, उम्रे का सफर कर सकते हैं, कोई मजहबी सफर कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। तो वो तमाम वर्गोज जो अपनी एक लगी बंदी रूटीन के अंदर एक अरसे से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अब आप लोगों को अपनी उस रूटीन से, अपने उस कंफर्ट जोन से, अपने उस सुख सुकून वाली जगह से बाहर निकलना चाहिए। नेटवर्किंग करें, नए लोगों से मिलें, नए आइडियाज शेयर करें, अपने कारोबार को, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त रहेगा। और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हमें यही बताती हैं कि आपके लिए अच्छा टाइम कौन सा है, आपको कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त करेंगे तो बड़े फायदे उठा सकते हैं। तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़े फायदों का वक्त रहेगा, बड़ा पैसा कमा सकेंगे। तो आप लोगों को उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। तो ये वक्त मोजज़े के इंतजार में बैठने का वक्त नहीं है, ये वक्त काम करने का वक्त है। क्योंकि इस वक्त अगर आप काम करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप लोगों के माजी के जितने दुख दर्द हैं वो सारे दुख दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये था साल 2025 का आपके फाइनेंसिस का हॉरोस्कोप, आपके माली हालात का तज्जिया। और अगर आप अपना जायशा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे, हम आपको आपकी डिटेल्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। ये आने वाला साल आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके माजी के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म करके उन तमाम दुखों की जगह, उन तमाम परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।